एमराल्ड टायर मैन्युफैक्चरर अपना आईपीओ लेके आए हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 5 दिसंबर एंड 9 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि यहाँ पर इसकी जीएमपी कितनी चल रही है, बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस तरीके से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी ये डिसीजन लेने में कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर कंपनी की बात करूँ तो कंपनी बेसिकली यहाँ पर 2002 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी और कंपनी जो है अपने टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और जो यहाँ पर सेल करती है ग्रेगस्टर नाम से। अब इस ब्रांड के थ्रू कंपनी अपने यहाँ पर टायर्स की सेल करती है और कहाँ पे कर रही है, मोस्टली जो है ना आउटसाइड ऑफ इंडिया ही कर रही है। अब जैसे कि यहाँ पर यूएसए, यूएई, रसिया और जो मेजर यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ पर भी ये काफ़ी अच्छी अपनी सेल कर रही है, जैसे कि बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, नीदरलैंड, हंगरी, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज हैं मोस्टली इसकी सेल वहीं पर ही होती है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें एम्प्लॉयज तो टोटल अभी 224 जो है परमानेंट एम्प्लॉय कंपनी के और यहाँ पर अप्रोक्स 191 जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। तो ओवरऑल अगर बिजनेस की बात करें तो कंपनी जो यहाँ पर टायर वगैरह ही बनाती है, ये इसका एक मेनली बिजनेस है। उसके अलावा कुछ व्हील रिम्स भी है, वो भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये इसका पूरा बिजनेस हो गया। एक बार फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, फाइनेंशियल्स कैसे हैं। तो 2022 में अगर एसेट्स देखोगे तो 135 करोड़ के थे, फिर 149 करोड़ के हुए और 2024 में 173 करोड़ के हुए और करंट इस साल के अकॉर्डिंग 181 करोड़ की कंपनी के एसेट्स हो चुके हैं। तो अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 134 करोड़ का था 22 में, फिर 23 में 167 का हुआ, फिर 171 का, फिर आज की डेट में अप्रोक्स कंपनी ने जो यहाँ पर कर लिया है 64 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कर लिया है जुलाई तक के अकॉर्डिंग। यानी कि आप मान सकते हो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि 4 महीने में अप्रोक्स कंपनी ने यहाँ पर इतना रेवेन्यू कर लिया है। दैट मीन्स आप कह लो एक साल का निकालोगे तो मल्टीप्लाई बाई 3 अप्रोक्स 180 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू कंपनी कर लेगी। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो यहाँ पर अप्रोक्स 4 करोड़ 84 लाख रुपए का प्रॉफिट था 22 में, फिर हो गया 9 करोड़ का, फिर 12 करोड़ का और इसी साल कंपनी ने अप्रोक्स 4 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया। तो मल्टीप्लाई बाई 3 करोगे तो अप्रोक्स 12 करोड़ आएगा। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सेम ही आप प्रॉफिट आप कह सकते हो। लेकिन आपने देखा होगा जो मोस्टली एसएमई बड़ी आईपीओज आते हैं ना उसकी प्रॉफिट में आप ग्रोथ देखोगे तो 2x 3x आती है। तो उस हिसाब से इसमें ग्रोथ अभी नहीं है। अगर हम बात करें नेटवर्थ की तो नेटवर्थ यहाँ पर 28 करोड़ रुपए की थी 22 में, फिर 36 की हुई, फिर 53 की और आज की डेट में 58 करोड़ रुपए की नेटवर्थ हो चुकी है। सो रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 22 करोड़ के थे, फिर 30 के, फिर 39 के और 43 करोड़ के। और दैट मीन्स आप कह सकते हो रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ रहे हैं। अगर हम बोरिंग की बात करें तो पहले 75 करोड़ की थी, फिर 84, फिर 87, फिर आज की डेट में 87 करोड़ की बोरिंग है। तो दैट मीन्स आप कह सकते हो बोरिंग कंपनी के ऊपर अच्छी खासी है। 87 करोड़ रुपए की बोरिंग, वो भी एक एसएमई कंपनी में, तो काफी अच्छी बोरिंग है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो यहाँ पर 15.84 है, ये ठीक है। डेट टू इक्विटी 1.61 है। बोरिंग मैंने बताया था काफी ज्यादा है कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पे भी दिख रहा है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें 22.63 है, जो कि आप कह सकते हो कि ठीक ठाक है। और प्रॉफिट टू बुक वैल्यू यहाँ पर 2.55 है और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन है ये 7.16 का है। आप कह सकते हो कि थोड़ा सा बिलो एवरेज है, 10% के आसपास होता तो ठीक ठाक कह सकते थे। अगर हम बात करें यहाँ पर EPS तो 6.28 का EPS है और P जो है 15.12 का। दैट मीन्स ये तो कह सकते हो ज़्यादा महंगी वैल्यूएशन तो नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो हल्का सा अगर इसमें थोड़ी सी गुंजाइश और होती तो आईपीओ में और मजा आ जाता। अगर बात करें आईपीओ की डिटेल की, 5 को ओपन होगा, 9 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा और जो प्राइस बैंड है 90 से 95, एक लॉट में आपको 1200 शेयर मिलने वाले हैं। टोटल इशू साइज जो है वो 49 करोड़ का है, जिसमें अप्रोक्स 47 करोड़ के आसपास का जो है यहाँ पर फ्रेश इशू है, बाकी यहाँ पर ऑफर फॉर सेल है। और जिसकी लिस्टिंग होगी NSE SME पे देखने के लिए मिल जाएगी। और जो अलॉटमेंट होगा 10 दिसंबर को आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लिस्टिंग जो हो जाएगी इसकी 12 दिसंबर को देखने के लिए मिल जाएगी। सो इफ यू आर अप्लाइंग इन रिटेल कैटेगरी, यहाँ पर आपको मिनिमम 1 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,14,000। अगर आप एक से ज्यादा अप्लाई करते हो देन यू विल कम अंडर HNI कैटेगरी। यहाँ पर आप मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको देने पड़ेंगे 2,28,000 रुपए। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें, आईपीओ कंपनी लेके आ रही है तो उसका रीजन क्या है। तो कंपनी के लिए मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस टू मीट ऑफर एक्सपेंसेस। देखो सबसे पहले तो बोरिंग नहीं चुका रही, ये बहुत गलत चीज है। इतना पैसा उठा रहे हो तो कम से कम कुछ ना कुछ बोरिंग चुकानी चाहिए थी। कह सकते हो कि ये ऑब्जेक्टिव मुझे थोड़ा सा कमजोर लगा। सो अभी बात कर लेते हैं जीएमपी की। तो देखो जीएमपी की अगर हम बात करें तो अप्रोक्स 50% के आसपास की जीएमपी चल रही है। फाइनेंशियल्स मुझे इस कंपनी के इतने अच्छे नहीं लगे, लेकिन उसके बाद भी 50% की जीएमपी चल रही है। दैट मीन्स आप कह सकते हो बहुत बड़ा चढ़ा के जीएमपी दिखा रखी है। मेरे हिसाब से तो इसकी जीएमपी थोड़ा कम होनी चाहिए। और अगर हम बात करें अप्लाई करने की और ना करने की, ये डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। मैंने इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स दे दी हैं, तो उस बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले सकते हो।